राजस्थान के एक छोटे से गांव बासली के ठीक पीछे एक ऊंची, काली और वीरान पहाड़ी थी, जिसे लोग काली पहाड़ी कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां किसी दौर में एक शक्तिशाली साधक साधना करता था, लेकिन उसकी अधूरी तपस्या के कारण उस पहाड़ी पर आज भी अजीब घटनाएं होती हैं। सूरज ढलते ही लोग वहां कदम भी नहीं रखते थे। गांव के बच्चे भी उस तरफ देखने से डरते थे, पर राघव, गांव का 18 साल का लड़का, इन दंतकथाओं पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब गांव वालों का डर फैलाने के लिए बनाया हुआ झूठ है। एक दिन शाम को गांव में अफवाह फैली कि काली पहाड़ी से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही है। कुछ चरवाहों ने कहा कि पहाड़ी की चोटी पर किसी काले कपड़े वाले आदमी की परछाई दिखाई दी है। गांव में दहशत फैल गई। राघव को यह सब सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। वह रात को चुपचाप एक टॉर्च और लाठी लेकर काली पहाड़ी की ओर निकल गया। रास्ता सुनसान था और रात के सन्नाटे में हवा की सीटी जैसी आवाजें उसे बेचैन कर रही थीं। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ता गया, पहाड़ी पर हल्की हल्की धुंध घिरने लगी। अचानक उसे लगा किसी ने उसके पीछे कदम रखे हों। राघव पलटा, कोई नहीं। वह आगे बढ़ा ही था कि उसे एक गहरा, डरावना मंत्र सुनाई दिया। नमो काल रक्षकाय। मंत्र हवा में तैर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बोल रही हो। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और चोटी पर पहुंचा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक पुराना गुफा जैसा स्थान और उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर का गोल चक्र मंडल बना हुआ था। उस चक्र के चारों ओर नीली चमक थी, मानो कोई अद्भुत शक्ति उसे छू रही हो। अचानक पीछे से आवाज आई, यहाँ से वापस चला जा, वरना पछताएगा। राघव ने पलटकर देखा। एक काले कपड़े में लिपटा बूढ़ा साधु, जिसकी आंखें नीली अग्नि की तरह चमक रही थीं। साधु बोला, सदियों पहले एक तांत्रिक ने इस पहाड़ी को अपना कर्मस्थल बनाया था। उसकी आत्मा अभी भी इस चक्र में कैद है। हर पूर्णिमा को उसकी शक्ति जागती है और आज वही रात है। राघव डरकर पीछे हट गया। साधु फिर बोला, अगर गांव वाले यहाँ आए तो यह ऊर्जा उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तू यहाँ क्यों आया है बालक? राघव ने कांपते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता था, डर जाना नहीं चाहता था। साधु मुस्कुराया, सत्य जानने की हिम्मत बहुत कम